15 अगस्त 1947 को जब गोरे साहिबों द्वारा स्थानीय भूरे साहिबों को सत्ता हस्तांतरण हुआ, तब कांग्रेसियों, वामपंथियों, मुसलमानों और मार्क्सवादियों ने ब्रिटिश इतिहासकारों और मिशनरियों का बचा कुचा काम भी समाप्त कर दिया। भारत विखंडन के 5 वाहक बने: मुल्ला, मीडिया, मिशनरी, मैकाले पुत्र और मार्क्सवादी। थोड़ा इतिहास में और चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन सत्ता 2 भागों में विभाजित हो गई। एक वे जो यहूदियों के साथ हुए हॉलोकास्ट को नकारना चाहते थे, और दूसरे वो जो आने वाली पीढ़ियों को सत्य बताना चाहते थे। उनका कहना था कि इतिहास का मूल उद्देश्य है कि अपने वंशजों को उनके पूर्वजों की गलतियों के विषयों के बारे में ज्ञात हो, जिससे इनकी पुनरावृत्ति ना हो। जर्मनी का सौभाग्य था कि दूसरे धड़े की ही जीत हुई, लेकिन इधर भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में ठीक विपरीत रास्ता ही चुना। हम अपने पूर्वजों के साथ इस्लामी आतताइयों द्वारा की गई प्रत्येक धृष्टता को सिरे से नकारते आए। वैसे देश की तत्कालीन सरकार द्वारा प्रायोजित इस अनीति को समझने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त। 1989 में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला, जिसमें साफ लिखा था कि मुस्लिम शासन की कहीं पर भी कोई आलोचना न की जाए। मुसलमान शासकों द्वारा मंदिरों के विध्वंस के विषय में कहीं पर भी न छापा जाए, न लिखा जाए। इसके लिए अशुद्ध और शुद्ध करके 2 कॉलम की पूरी सूची भी संलग्न की गई थी। लेकिन जिस तरह पाषाणों का सीना चीर करके भी नन्हे पौधे पल्लवित हो जाते हैं और अपनी जड़ें भी जमाते हैं, ठीक वैसे ही सत्य के प्रकट होने के भी सहस्त्रों मार्ग होते हैं। श्री R.C. मजूमदार, जदुनाथ सरकार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजेंद्र शंकर भट्ट, डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, डॉक्टर के.सी. गुप्ता, सूर्यपाल मीसण, डॉक्टर L.P. माथुर, इन जैसे सत्यनिष्ठ इतिहासकारों ने भारत का इतिहास एक सच्चे भारतीय की तरह से लिखना प्रारंभ किया। ये और बात है कि राज्य सत्ता द्वारा इन्हें उचित सहयोग कभी नहीं मिला। सम्यक प्रचार के अभाव में इनके कार्य आम जन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और भुला भी दिए गए। पर सोशल मीडिया के इस दौर में आज ये काम हमारा और आपका है कि आज हम इस काम को जमकर पूरा करें और सत्य का विस्तार। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी कर हम तक सूचित करें और इस बात को कम से कम 5 लोगों के साथ में शेयर करके उनके साथ इस बारे में चर्चा करके अपना योगदान भी अवश्य ही प्रेषित करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।